नमस्कार एंड आई वेलकम यूअर्स टू मनोज सिंह। नाउ रिसेंटली आपने सुना होगा कि एट्थ पे कमीशन लगने वाला है, जिसमें इंडिया के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरी 186% लगभग बढ़ जाएगी। यहाँ पर आप न्यूज़ 18 का आर्टिकल देख सकते हैं। इन्होंने लिखा है एट्थ पे कमीशन विल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ सी 186% जंप इन सैलरी। उसके अलावा एक और का आर्टिकल है जिसमें द इकोनॉमिक टाइम्स का ये आर्टिकल है। इसमें साफ लिखा है एट्थ पे कमीशन, हाउ मच सैलरी एंड पेंशन हाइक डिड सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज गेट इन सेवन्थ एंड सिक्स्थ पे कमीशन। देखो, एट्थ पे कमीशन से ये तो पक्का है कि इनकी सैलरी डबल हो जाएगी। यानी कि एक बंदा आज 30,000 रुपये कमा रहा है, जो पियोन है, लगभग मान लो वो 30,000 रुपये कमाता है, तो अब उसकी सैलरी हो जाएगी लगभग 50,000 एट्थ पे कमीशन आने के बाद। ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है क्योंकि अभी एट्थ पे कमीशन आया नहीं है। ये आएगा कब? एट्थ पे कमीशन आएगा 2026 में, और तब तक इसे मोदी जी ने सुधारने और संवारने की जिम्मेदारी दे दी है। ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं उनसे पूछा गया है कि क्या ऐसे बदलाव लाने चाहिए, इसमें क्या इसमें ऐड करना चाहिए जिससे एट्थ पे कमीशन अच्छा बन सके। और अगर एट्थ पे कमीशन आ जाता है तो एक बंदा जिसने एसएससी सीजीएल का पेपर निकाला है, उसकी अभी सैलरी जो है 45,930 से स्टार्ट होती है और ख़त्म कितने पे होती है? 82,000 पर। तो उस समय अगर एट्थ पे कमीशन लग गया ना, तो उसकी सैलरी ही 80,000 से स्टार्ट होगी। और सोचिए आप ख़त्म कितने पे होगी? लगभग 1,20,000 पे। तो ये पहली सैलरी बता रहा हूँ मैं, अगर 80,000 से स्टार्ट होती है तो ख़त्म 1,20,000 पे होगी। तो 2-3 साल में अगर जैसे बढ़ते रहती है इनकी सैलरी, तो 1 लाख तो ये 2-3 साल में ही पार कर लेंगे, है ना। और अभी सोचिए, अभी ये 45,000 इनकी बेसिक पे है, अभी इनको इन हैंड कितनी मिलती होगी? लगभग 80 से 90 हज़ार इनको इन हैंड मिलती होगी हाथ में। वो भी इसमें शायद शहर का होता है। ठीक है, तुम कौन से शहर में रहते हो? एक्स कैटेगरी वाले शहर में रहते हो या फिर जेड कैटेगरी वाले शहर में रहते हो? अगर तुम एक्स कैटेगरी वाले शहर में रहोगे तो तुम्हें ज़्यादा पैसा मिलेगा, जेड कैटेगरी में रहोगे तो तुम्हें कम पैसा मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा जैसे तुम एसएससी सीएचएसएल का पेपर निकालते हो ना, एसएससी सीएचएसएल का, तो उसमें जो पोस्ट होती हैं वो होती हैं लोअर डिवीज़न क्लर्क या फिर जॉइंट सेक्रेटरीट असिस्टेंट। ठीक है, डाटा एंट्री ऑपरेटर और डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए की पोस्ट होती है। जो इसमें सबसे छोटी पोस्ट होती है, जिसमें सबसे कम सैलरी मिलती है, वो है लोअर डिवीज़न क्लर्क की या फिर जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की। अच्छी पोस्ट है, कंप्यूटर काम है इसमें, लेकिन लेवल 2 की सैलरी है, यानी कि 19,000 इसका बेसिक पे है। अब मैं 19,000 से 63,000 तो बेसिक पे बता रहा हूँ मैं आपको, लेकिन ये कट कटा के आ जाती है तुम्हारी लगभग 30,000 या फिर 33,000 तक आपको सैलरी इन हैंड मिल जाएगी। ठीक है, उसके अलावा लेवल 4 में आपको 25,000 सैलरी मिलेगी। लेवल 5 में आपको मिलेगी 29,000 बेसिक पे। ठीक है, और जो ये पे स्केल है ना, वो डिसाइड कैसे होता है? देखो, जो एलडीसी यानी कि लोअर डिवीज़न क्लर्क है, तो उसका पे स्केल कैसे डिसाइड होता है? देखो, 3 कैटेगरी में इसे बांट दिया है। एक है सिटी एक्स, सिटी वाई और सिटी जेड, जिसमें इनका पे स्केल है 5,200 से लेकर 20,000 तक। ठीक है, तीनों का सेम ही है। ग्रेड पे इसमें 19 तीनों का सेम है, वैसे ही बेसिक पे भी 19,000 तीनों का सेम ही है। अब यहाँ पर एचआरए लग जाता है डिपेंडिंग ऑन द सिटी। 30% है एक्स में, वाई में जो है 20% है और जेड कैटेगरी में 10% है। यानी कि एक्स में आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा, वाई में थोड़ा कम और जेड में बिल्कुल ही कम। ठीक है, डीए क्या होता है? आपको 50% मिलता है डीए। ठीक है, तो अभी क्या है, सिटी एक्स में जैसे इसमें 9,000 है, इसमें 9,000, इसमें 9,000, तीनों में सेम ही है। ट्रैवल अलाउंस में भी फ़र्क दिखता है। सिटी एक्स में ज़्यादा ट्रैवल अलाउंस मिलेगा 3,600, वाई में जो है 1,800 और जेड में भी 1,800। उसके बाद जो सैलरी होती है, ग्रॉस सैलरी, सिटी एक्स में कितनी होती है? 41, सिटी वाई में 37, सिटी जेड में 35। उसका डिडक्शन होता है और इन हैंड आपको मिल जाती है सिटी एक्स में 38, 35, 33। देख रहे हो, 5,000 का फ़र्क हो गया है एक्स और जेड में, काफ़ी डिफरेंस होता है। और सोचिए, ये तो मैं बता रहा हूँ जब सेवन्थ पे कमीशन है 38,000, जब एट्थ पे कमीशन लग जाएगा उसके बाद 38,000 जो इन हैंड मिलियन इनको, ये 50,000 पहुँच जाएगी। ठीक है, उसके अलावा अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में और एम्प्लॉयज़ को देखो, जैसे कि आर्मी में हो गया लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल। ठीक है, इनकी सैलरी ही लेवल 10 से स्टार्ट होती है।
लेफ्टिनेंट सीधे बनते हैं लेवल 10, 18 साल की उम्र में बन जाते हैं। उसके बाद 2 साल में वो कैप्टन बन जाते हैं लेवल 10B। सीधे इनकी सैलरी कितनी होती है, 56,100 से इनका बेसिक पे स्टार्ट होता है और 1,77,000 तक इनका बेसिक पे चले जाता है। और ये बेसिक पे तो मैं बता रहा हूँ वैसे ही खाली कि सिंपल है। अब ये शुरुआती इनकी तनख्वाह 1 लाख क्रॉस कर जाती है, सोचो 1 लाख, एक एक आर्मी लेफ्टिनेंट की तनख्वाह 1 लाख क्रॉस कर जाती है शुरुआत में ही। तो जब वो यहाँ COS कमांडिंग ऑफिसर तक पहुंच जाता है, यानी कि हेड बन जाता है, तो उसकी सैलरी होती है लेवल 18 की। सोचो 2,50,000 फिक्स्ड है, ये बेसिक पे है। उसके अलावा इनकी जो सैलरी होती है लगभग 5 लाख के करीबन तो होगी ही होगी। ठीक है, इसमें अगर इनका भी जो अलाउंस होता है वो अलग अलग मिलता है। इसमें क्या होता है, फ्लाइंग अलाउंस, अगर आप पायलट हैं तो आपको 25,000 अलग से मिल जाएंगे। ठीक है, और डियरनेस अलाउंस मिलता है, और किट मेंटेनेंस अलाउंस 20,000 मिलता है। ये ऑफिसर की बात बता रहा हूँ मैं। हाईली एक्टिव फील्ड एरिया अलाउंस 16,000, फील्ड एरिया अलाउंस, मॉडिफाइड फील्ड एरिया अलाउंस, हाई एल्टीट्यूड अलाउंस। फिर सियाचिन जाओगे ना, आपको 42,000 रुपये वापस मतलब एक्स्ट्रा मिलेंगे आपको। यूनिफॉर्म अलाउंस 20,000। ठीक है, वैसे खाली है, 20,000 क्यों देने हैं ये यूनिफॉर्म के लिए 20,000। ठीक है, फ्री राशन मिलेगा, ट्रांसपोर्ट फ्री, चिल्ड्रन एजुकेशन फ्री। तो चलो ये तो है क्योंकि हमारे आर्मी है, इतना तो बनता है। उसके अलावा आर्मी के जो छोटे जवान हैं उनकी भी देखिए आप सैलरी। ठीक है, जो सिपाही हैं, सिपाही रैंक से भर्ती होते हैं, जो SSC GD की भर्ती मारते हैं, उनकी सैलरी कितनी है, लेवल 3, 25,000 बेसिक पे। तो जा सकता इसको कितना मिल जाएगा, 50,000। लांस नायक 3 लेवल, ठीक है, 30,000 इसकी सैलरी। नायक की लेवल 4 की, हवलदार की लेवल 5। ये हवलदार बनने में ही 15-16 साल लग जाते होंगे, और लेवल 5 की सैलरी है, और 40,000 बेसिक पे। लगभग कितना मिलेगा, 70,000 या फिर 80,000। नायब सूबेदार 6, सूबेदार लेवल 7। ठीक है, सूबेदार मेजर तो 65,000 बेसिक पे, लगभग 1 लाख मिल जाता होगा। और यहाँ लेफ्टिनेंट की तो 1 लाख से शुरू ही होती है, सोचिए आप कितना कमा लेते हैं ये लोग। और फिर बोलते हैं जिसको वतन के लिए मरना है वही आइए। सैलरी नहीं देख रहे इसमें, एक सिपाही की सैलरी इतनी और एक लेफ्टिनेंट की सैलरी इतनी। ये 18 साल का और ये भी 18 साल का। ठीक है, उसके अलावा जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है उसमें जो सबसे बड़ा गवर्नमेंट ऑफिशियल होता है ना, वो होता है सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसकी जो सैलरी होती है 2.5 लाख के करीबन होती है। बेसिक पे बता रहा हूँ मैं, इसकी 2.5 लाख के करीबन। 2.5 लाख नहीं होती असल में, 2,25,000 होती है। और ये पहुँच जाती है, आपको पता होगा, ये तो बेसिक पे है, तो इसमें एक्स्ट्रा लगेगा तो कितना होगा, अभी हो जाएगा लगभग 5 लाख, डबल हो जाएगा लगभग, मान के चलिए आप। ठीक है, उसके अलावा इनमें अब 8th पे कमीशन लग जाएगा, तो कितना हो गया, अभी 5 लाख बनकर हो गया 7 लाख। 7 लाख इसकी सैलरी मान के चलो पर मंथ। अब 10 महीने की सैलरी मान लो, 7×10 = 70। ठीक है, 70 लाख। 2 महीने और तो मान लो 82 या 85 लाख ऐसी हो जाएगा। तो इतनी इसकी सैलरी है। जो भी है बहुत ज़्यादा सैलरी है, यहाँ पर आप देखेंगे ये है इसकी सैलरी। ठीक है, 2,25,000 रुपये इसकी सैलरी लेवल 17। जितनी COAS यानी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को मिलती है ना, उससे एक कम सैलरी इसको मिलती है, यानी कि सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक कम मिलती है। इनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को लेवल 18 की सैलरी मिलती है। और गवर्नमेंट ऑफिशियल जो होते हैं ना, डिपार्टमेंट कैसा है देखो, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, सबसे ऊपर होता है कैबिनेट मिनिस्टर, उसके नीचे होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, उसके नीचे होता है सेक्रेटरी, और यही वो सेक्रेटरी है जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है डिपार्टमेंट का। उसके नीचे है एडिशनल सेक्रेटरी, हेड ऑफ द विंग होता है ये। उसके नीचे है जॉइंट सेक्रेटरी। फिर इनको 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक तो है डायरेक्टर, उसके अलावा है डेप्यूटी सेक्रेटरी। ठीक है, उसके अंडर आता है अंडर सेक्रेटरी। फिर आते हैं आपके सेक्शन ऑफिसर। सेक्शन ऑफिसर की सीधे भर्ती निकलती है ना, आप देखते हैं CGL निकालेंगे आप, AFSB आर्म फोर्सेस सर्विस बोर्ड में आप सेक्शन ऑफिसर बन सकते हैं। सीधे आप जाएंगे कहाँ, जहाँ प्रेसिडेंट बैठता है ना, वहाँ उसके आसपास सेक्शन ऑफिसर काम करते हैं। फिर होता होता है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, फिर आता है अपर डिवीज़न क्लर्क, फिर लास्ट में आता है लोअर डिवीज़न क्लर्क। लोअर डिवीज़न क्लर्क की सैलरी मैंने आपको बताई लगभग लेवल 2 की होती है, जो कि काफ़ी कम है।
लेकिन अब बढ़ी है, बोल रहे हैं 8th पे कमीशन आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से तो ये है कि जो बड़े लोग हैं ना, उनकी सैलरी बढ़नी ही नहीं चाहिए इसमें। जो छोटे लोग हैं उनकी बढ़ जाए तो ठीक है, क्योंकि अभी 1 लाख वाला बंदा जो शुरुआत में 18 साल में ही 1 लाख कमा दे रहा है सरकारी सैलरी में, और एक वो बंदा जो 50 साल की उम्र में भी 50,000 नहीं कमा पा रहा और है गवर्नमेंट ऑफिशियली, तो सोचिए इसको इतनी ज़्यादा सैलरी की क्या ज़रूरत है। ये 1 लाख से 3 लाख कर देगा और ये 50,000 से सिर्फ 60,000 में आएगा। कोई ज़रूरत है? हुँ? इसका एक भी बच्चा नहीं है, इसके 5 बच्चे हैं मान लो, तो कोई ज़रूरत नहीं है। सो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।